अस्सलाम वालेकुम जी। कल के लेक्चर में कोई सवाल नहीं होना चाहिए, होगा सवाल ऐसे ना करें। शाबाश। कल के लेक्चर में कोई सवाल? यस। कंज्यूमर के लिए मैक्सिमम जो है वो कितना आप नीचे आ सकते हैं। ये लफ्ज़ मिनिमम और मैक्सिमम समझ नहीं आया आपको। आप कितना इधर जा सकते हैं, कितना इधर जा सकते हैं। ये प्राइस है वो जिसके लिए आपने जो गवर्नमेंट ने सेट की है। किस लिए? प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और यह लफ्ज़ जो टर्म मिनिमम और मैक्सिमम है, बिल्कुल इसको कंफ्यूज ना करें। आसान अल्फाज में इसका मतलब यह है कि अगर गवर्नमेंट जो है मिनिमम प्राइस से ज़्यादा, मिनिमम प्राइस से अबव कोई प्राइस सेट करती है तो इस प्राइस को हम नाम देंगे रेगुलेटेड प्राइस। और आपको पता है किस लिए सेट करती है? प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर वो कंज्यूमर जाए गवर्नमेंट के पास, सर हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते ये प्राइसेस, क्या करें? इसको रिड्यूस करें। फिर गवर्नमेंट कहती है ठीक है इसको कम कर देते हैं। जो मैक्सिमम गवर्नमेंट कम प्राइस कम करेगी इसको हम नाम देंगे रेगुलेटेड प्राइस। क्यों रेगुलेटेड प्राइस? वो प्राइस है जिसको गवर्नमेंट ने सेट किया है। और ये प्राइस कौन सी है? ये तो मार्केट प्राइस है, ये तो इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये वो प्राइस है जो सेट की है मार्केट फोर्सेस ने। ठीक है, तो एक ये प्राइस है और एक ये दोनों प्राइसेस हैं जो गवर्नमेंट ने सेट की है। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम के टर्म को कंफ्यूज ना करें। $2900 पे आ गया। तो गवर्नमेंट से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर आप ऐसा करें हमारी प्राइसेस बढ़ा दें। ऐसे ही था, गवर्नमेंट ने क्या उनकी प्राइसेस बढ़ाई? नहीं, ज़रूरी तो नहीं है कि वो रेगुलेटेड प्राइस हो, ज़रूरी नहीं है। या ये ज़रूरी है कि हर दफ़ा जो है वो आपकी जो प्राइस आप कह रहे हैं वो प्राइस मार्केट में प्रिवेल करेगी? मैंने इसलिए आपसे सवाल पूछा था, मुझे बताएं कौन सी मार्केट में कौन सी प्राइस प्रिवेल करेगी। यानी मार्केट की प्राइस क्या होगी? क्या वो प्राइस जो प्रोड्यूसर डिमांड कर रहे हैं या वो प्राइस जो कस्टमर ऑफर कर रहे हैं? नहीं, दोनों की एक निगोशिएबल प्राइस होगी। फिर दोनों की निगोशिएबल प्राइस पे जब हम कल हमने किया था 1 2 3 4 5, जब प्राइस ज़्यादा थी, कंज्यूमर को प्राइस ज़्यादा लगी, कंज्यूमर ने आपने फिर आवाज़ लगाई टमाटर ले लो, उसने कहा दूसरे दिन भी कि मैंने टमाटर नहीं लेने, मैंने टमाटर नहीं लेने। फिर प्रोड्यूसर की मजबूरी बन गई, इस केस में भी प्रोड्यूसर की मजबूरी बन गई कि प्रोड्यूसर ने इसको कम प्राइस पे बेचना शुरू किया। ठीक है, वो समझ आ गई बात? और कोई सवाल? ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत क्लासिक, ये अच्छी एग्जांपल थी, शाबाश। कोई सवाल नहीं? असाइनमेंट आपको मिली थी, नहीं की होगी? सवाल किए आपने? एमसीक्यूज कॉन्सेप्ट चेकर के सवाल थे। क्या था? मुश्किल थे वो? मुझे तो नहीं मुश्किल लगे। चलें शाबाश, ओपन करें इसको। कॉन्सेप्ट चेकर के पहले सवाल, जिसको हमने वॉल्यूम 1 का नाम दिया है। 2.25 लर्निंग ऑब्जेक्टिव है ये 3। यस, सप्लाई कर्व फॉर लैंड इज वर्टिकल। कैसे? शाबाश, वर्टिकल कैसे? कौन बताएगा वर्टिकल कैसे? शाबाश जी। लैंड की सप्लाई इंक्रीज नहीं हो सकती क्या? लैंड की सप्लाई हम इंक्रीज नहीं कर सकते? अब बताएं, लैंड की सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकते या कर सकते हैं? 7 वालों की ज़मीन ले लें, लैंड की सप्लाई इंक्रीज हो गई।
पहले से अवेलेबिलिटी थी उसकी, इसका मतलब सप्लाई इंक्रीज नहीं हुई। यानी ऐसे नहीं हो सकता कि आप जो है वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप ऐसा करें उस लैंड की डबल स्टोरी बना दें, ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि सर ऊपर भी प्रोडक्शन हो रही है अब तो नीचे भी प्रोडक्शन हो रही है। हाँ अवेलेबिलिटी उसकी है लेकिन हम इसको इंक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है 2.34 द पार्ट पॉजिटिवली स्लोप सर क्यों नहीं होगा, पॉजिटिवली स्लोप ऐसे नहीं होगा, पॉजिटिव स्लोप ऐसे नहीं होगा। ये देखें वर्टिकल क्या है, ये इधर क्या लिखूं, प्राइस। अब प्राइस बढ़ेगी तो जनरल रूल क्या है, प्राइस इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज सप्लाई डिक्रीज। ये है हमारे पास एग्जांपल एक लैंड की, सप्लाई कर कैसे बनता है, ये है ना, प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़ रही है, प्राइस कम हो रही है तो सप्लाई भी कम हो रही है। अब एक लैंड है उसकी प्राइस बढ़ रही है, ये ज़मीन है, ये देखिए ये ज़मीन है, ये ज़मीन है, इसकी प्राइस बढ़ रही है, इसकी सप्लाई आप कैसे बढ़ा सकते हैं। चले वो लैंड नहीं पूछ रहा आपसे, पहले मुझे ये बताएं आप जो है वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप प्रोडक्शन कर रहे हैं वाटर बॉटल्स की, इसकी प्राइस बढ़ गई, इसकी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं आप। सर मशीनें हैं, जब मशीनें 10 घंटे चल रही हैं उसको 12 घंटे चलाएंगे। सर जब लेबर है वो 10 घंटे काम कर रही है 16 घंटे काम करवा लेंगे, ओवर टाइम लगवा लेंगे उनका। सर रॉ मटेरियल उसके लिए चाहिए, पहले हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे थे 100 यूनिट्स के लिए, अब 200 यूनिट का रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेंगे। रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी भी है ना, तो जब अवेलेबिलिटी है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं, यानी सप्लाई भी बढ़ा सकते हैं। क्या ये दुनिया में जो लैंड है ये लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, लिमिटेड है अनलिमिटेड है, लिमिटेड है। तो जो चीज़ लिमिटेड है उससे ज़्यादा इसको इंक्रीज नहीं कर सकते, तो मुझे बताएं इसकी सप्लाई बढ़ा सकते हैं आप। चले आप कहें सर मुझे तो ज़मीन चाहिए, मैंने कहा ठीक है ज़मीन मेरे पास 10 मरले की है वो ले लो। आप कहते हैं सर मुझे और चाहिए, मैंने कहा और तो मेरे पास अवेलेबिलिटी नहीं है, हाँ 7 वालों की ज़मीन हम परचेज कर सकते हैं। क्या शॉर्ट टर्म में ये पॉसिबल है, शॉर्ट टर्म में ये पॉसिबल है, यानी महीने में ये पॉसिबल है, क्या 2 महीने में ये पॉसिबल है कि आप जो है वो मॉडल टाउन में 10 मरले की ज़मीन ले लें, क्या 1 साल में आपके लिए पॉसिबल है? क्या अगर मैं आपसे पूछूं 20 सालों में क्या आपके लिए पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, हम थोड़े थोड़े से जमा करते जाएंगे। तो मुझे बताएं अगर अवेलेबिलिटी अभी फिलहाल नहीं है तो क्या इस वक्त आप इसकी सप्लाई बढ़ा सकते हैं? एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, यानी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ये है कि 20 साल बाद मैं ले सकता हूं, अभी से इसकी सप्लाई कम कर दूं या अभी से सप्लाई बढ़ा दूं। ये एक वाइज डिसीजन है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो एक रेशनल सप्लायर क्या करेगा, वो कहेगा सर नहीं है मैं इसकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकता, ऐसे ही होगा ना, तो वो इसकी सप्लाई नहीं बढ़ाएगा। तो हम क्या करेंगे फिर? तो फिर बताएं जी सप्लाई कर्व, अगर उसकी प्राइस बढ़ भी रही है, उसकी प्राइस बढ़ भी रही है, फिर भी क्या हो रहा है, सप्लाई चेंज नहीं हो रही। हालांकि होना क्या चाहिए कि प्राइस बढ़े तो सप्लाई भी बढ़े, प्राइस कम हो तो सप्लाई भी कम हो। लेकिन आप देख रहे हैं आए रोज़ जो है उसकी प्राइसेस तो बढ़ रही हैं लेकिन इसकी सप्लाई नहीं बढ़ रही, उसकी सप्लाई लिमिटेड है। इसलिए लैंड जो है वो हम ये नहीं कह सकते। ये देखिए प्राइसेस को इंक्रीज कर रहा हूँ मैं, प्राइस यहाँ पे 1 करोड़ है, यहाँ पे 2 करोड़, इतनी प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, इतनी प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं। क्या कि लैंड की आप फोटोकॉपी निकाल के दे सकते हैं? फोटोकॉपी से मुराद यह है कि इसको क्या खींच के जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं? नहीं पॉसिबल, नहीं पॉसिबल। तो हम कहेंगे सर यही फिक्स है, आप चाहे जितनी मर्जी कर लें प्राइस, मैं इसको इंक्रीज
नहीं कर सकता, इसलिए ये वर्टिकल है। और ये क्या वर्टिकल लाइन है? क्या सर लैंड की एक्सेप्शन है? ये और भी एक्सेप्शन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, और भी एक्सेप्शन हो सकती है, लेकिन आएंगे तो फिर वो देख लेंगे। ठीक है, बाकी सारे पॉजिटिवली स्लोप होंगे। जो नॉर्मल सिचुएशन है उसमें ये पॉजिटिवली स्लोप है। एक्सेप्शन में आपको पता है डिमांड भी नेगेटिवली स्लोप है, सॉरी डिमांड जो है वो भी चेंज हो जाती है, जो नेगेटिव स्लोप है वो चेंज हो जाता है उसका। क्लियर? कोई सवाल इसमें? कुछ समझ आया ये? ओके, आगे चलें। 2.34 द पार्ट ऑफ आउटपुट विच नॉट ऑफर टू सेल इन मार्केट। स्टडी टिप में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई थी। नेक्स्ट 2.7 विच वन इज नॉट अ प्री कंडीशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। प्री कंडीशन कहते हैं डिटर्मिनेंट्स। ऑयल प्राइसेस क्या लिखा हुआ है? ये ऑयल प्राइसेस क्या है? कॉस्ट नहीं है, लॉ ऑफ सप्लाई, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है। ये है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। इनकम ऑफ कंज्यूमर है ना, ये इनकम ऑफ कंज्यूमर नहीं है। ठीक है, वेजेस, हाँ बिल्कुल वेजेस है, ये कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, दिस तो नहीं है। नेक्स्ट आगे चलें। 2.34 द पार्ट ऑफ, ये स्टडी टिप की डेफिनेशन है। इसका मतलब यह है द पार्ट ऑफ आउटपुट यानी प्रोडक्शन का वो हिस्सा कि जो आपने मार्केट में सेल होने के लिए ऑफर नहीं किया। यानी फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्शन थी 500 यूनिट्स की, अब आपकी शॉप में 500 तो नहीं रख सकते आप थोड़े से यूनिट रख सकते हैं, बाकी यूनिट्स किधर पड़े होते हैं? बाकी यूनिट स्टॉक में नहीं, गोदाम में पड़े होते हैं। वो जो छोटे को आवाज देते हैं, छोटे 20 नंबर का जूता निकालना, होता है ऐसे कि नहीं होता? वो ऊपर जो शेल्फ बने होते हैं वो क्या है? वो स्टॉक है, वो मार्केट में, वो डिस्प्ले में आप नहीं लगा सकते। जो डिस्प्ले में आप चीज़ें नहीं लगा सकते और जो चीज़ें बाहर पड़ी हुई हैं या जो गोडाउन में पड़ी हुई हैं, गोदाम में चीज़ें पड़ी हुई है, उसको हम नाम देते हैं स्टॉक्स। ये है हमारा स्टॉक। आप अकाउंटिंग में भी ये टर्म पढ़ेंगे, स्टॉक। ये इन्वेंट्री होती है हमारी जो हम सेल के लिए यूज करते हैं। व्हाट इज सप्लाई? नहीं, ऑपोजिट ऑफ स्टॉक। सर ऑपोजिट ऑफ स्टॉक कैसे? मुझे बताएं। जब चीजें आप दुकान में रखेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि आप विलिंग भी है, किस लिए? सेल करने के लिए विलिंग है ना। और एबल कैसे हैं? क्या आपके पास चीज पड़ी हुई है? गोडाउन में जो चीज होती है वो भी तो सेल के लिए, वो सेल के लिए होती है, लेकिन डायरेक्ट सेल के लिए नहीं होती। मुझे बताएं, क्या आप विलिंग होते हैं जाओ गोदाम से ले लो? क्या आप कस्टमर को ये कहते हैं जाओ गोदाम से ले लो? नहीं, जो चीज़ आपके पास पड़ी हुई आप कहते हैं सर आप बैठे, आप पानी पिए, मैं अभी जो है वो चीज़ आपको मंगवा के देता हूँ। व्हाट इज बफर स्टॉक? इसी का हमारा आखिरी टॉपिक है, ये इसी चैप्टर का हमारा आखिरी टॉपिक है। बफर स्टॉक है, ये भी एक स्टॉक है, एक्स्ट्रा स्टॉक इसको कह लें। एक्स्ट्रा स्टॉक है ये, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें जो हम बनाते हैं उसको बफर कहते हैं। नन ऑफ द अबव भी गलत है, ये भी नहीं है, स्टॉक है। 2.7 विच वन इज नॉट अ प्री कंडीशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई? प्री कंडीशंस में कौन सा नहीं है? ऑयल प्राइसेस, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट क्या प्री कंडीशन है? इनकम ऑफ कंज्यूमर, डिटरमिनेंट्स में देखें ना, डिटरमिनेंट्स में लिखा हुआ इनकम ऑफ कंज्यूमर। मेरा ख्याल है कोई शायद इनका लिखा हुआ है, दिखाएं मुझे। नहीं लिखा हुआ, अच्छा। वेजेस लिखा हुआ वहां पे, कॉस्ट, वेजेस, और ये तो नहीं लिखा हुआ, ये तो है ही नहीं ना दीज है, तो ये नॉट प्री कंडीशन है ना, नॉट को अंडरलाइन करें, नॉट प्री कंडीशंस। हमने बताना है कौन सा नहीं है, तो ये डिटरमिनेंट नहीं है इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो ये फिर किसका डिटरमिनेंट है? डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड सर, लॉ ऑफ डिमांड। आगे चलें। आप बताएं रिजर्वेशन प्राइस, रिजर्व प्राइस का कॉन्सेप्ट, मिनिमम प्राइस, वो मिनिमम प्राइस जिस नहीं, पहले मुझे बताएं सेट कौन करता है? गवर्नमेंट सेट करती है? नहीं, प्रोड्यूसर सेट करता है, या फर्म सेट करती है। मिनिमम प्राइस सेट बाय गवर्नमेंट, मैक्सिमम प्राइस सेट बाय गवर्नमेंट नहीं।
मिनिमम प्राइस अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू गेट फॉर इट्स प्रोडक्ट। गलत है ना ये? नहीं, बायर होना चाहिए। नहीं सर, चीज जब इसकी है तो यही प्राइस सेट करेगा ना। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर और बायर में फर्क है, इसको मिक्स ना कीजिएगा। तो रिजर्वेशन प्राइस इज अ मिनिमम प्राइस अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू गेट फॉर इट्स प्रोडक्ट। नेक्स्ट अगला, यस डी ऑप्शन सर सही नहीं होगा, बिल्कुल गलत होगा। ये यहाँ पे बायर लिखा हुआ है मेरा भाई, ये बायर लिखा हुआ है। अच्छा ये इनका ये कहना है सर ये विलिंग होगा तो बायर उसने की चीज परचेज करेगा ना। इसमें वो ये कह रहा है बायर इज विलिंग टू पे फॉर इट्स प्रोडक्ट, बायर इज विलिंग टू पे। ये नहीं इसकी विलिंगनेस पे डिपेंड करता है, इसकी विलिंगनेस पे डिपेंड करता है। मेरी विलिंगनेस तो ये है मैं बुर्ज खलीफा खरीदूं 10 रुपए देके, पॉसिबल है ये? नहीं पॉसिबल ना। तो मेरी विलिंगनेस नहीं, वो देखा जाएगा कि प्रोड्यूसर क्या चाहता है। अच्छा ये तो मैक्सिमम प्राइस है, मैं भी मैक्सिमम 10 ही दे सकता हूँ, चलें $10 कह लें। आगे नेक्स्ट चलें। विच वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ रिजर्वेशन प्राइस? कोई कंफ्यूजन? किसका? डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर। डिस्पोजेबल कहते हैं लिक्विड को, जो आपके पास कैश में पड़े हुए हैं, ये है डिस्पोजेबल। ये डिस्पोजेबल है, जो मैं डायरेक्ट जो है वो क्या दे सकता हूँ। चले इन अ फ्री मार्केट दे देता हूँ, अगर जितना पड़ा है वो सारा सुना दे तो मैं दे देता हूँ। सुनाए, सिर्फ मुझे वो सुनाए, हेडिंग सुना दें इसकी। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, सॉरी डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। सर सारे सुना दें। इसका मतलब याद नहीं ना करके आते आप, रिवाइज नहीं ना करते आप। जी सुनाए, शाबाश। नहीं पहले हाथ उठा के, एक से मैं पूछूंगा, जो सुनाएगा पहले हाथ उठाएं। शाबाश जी। जी डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, जी सुनाए। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, शाबाश। इनकम ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस एंड शॉर्टेज, ये कहना चाह रही है, बिल्कुल ठीक है। नंबर ऑफ बायर्स, शाबाश बिल्कुल ठीक। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, शाबाश बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, शाबाश। एडवर्टीजमेंट, शाबाश ठीक है। टेस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस, ठीक है, ओके। सप्लाई की भी बता दें, डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, शाबाश। अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी या एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इनपुट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में कौन से हैं? शाबाश बिल्कुल ठीक है। नंबर ऑफ सेलर्स, एनवायरमेंटल कंडीशन, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, शाबाश। ठीक है। नेक्स्ट आगे, इन अ फ्री मार्केट, ये सुनना सुनाना चलता रहेगा, सुनना सुनाना इंशाल्लाह चलता रहेगा। इन अ फ्री मार्केट प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय मार्केट फोर्सेस। क्यों? कंज्यूमर नहीं करता, प्रोड्यूसर डिसाइड नहीं करता। रिजर्व प्राइस, अभी तो आपने कहा सर मिनिमम प्राइस सेट कौन करता है? प्रोड्यूसर। सर वो तो रिजर्व प्राइस है, वो तो फ्री मार्केट में नहीं है, तो कौन करता है? मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस में कौन कौन बैठे हुए हैं? सर ये ए और बी दोनों। आगे चलें। अ प्राइस अबव द मार्केट प्राइस विल शो, प्राइस अबव द मार्केट प्राइस विल शो मैक्सिमम प्राइस। क्यों? मैक्सिमम तो वैसे भी है, वह मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम नहीं है, उसके लिए टर्म यूज हुई थी मिनिमम। द प्राइस अबव देन मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस ये है और आपने जो है वो प्राइस ऊपर रखी हुई है। जब ऊपर है तो इसका मतलब ये है दो सिचुएशन थी, एक सिचुएशन ये है डिसइक्विलिब्रियम, एक सिचुएशन ये डिसइक्विलिब्रियम। यहाँ पे प्राइसेस अबव थी देन मार्केट प्राइस, इसको कम नाम क्या दिया था हमने? सरप्लस। इसको सरप्लस नाम दिया था ऊपर वाले को, कि शॉर्टेज था?
देख लेते, आप कहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, दिखा देता हूँ। मैं आपको दिखा, मुझे ऐसे नहीं समझ आएगा, आपको पता नहीं कैसे समझ आवे। ये क्या है? ये इक्विलिब्रियम है, ये है सप्लाई और ये डिमांड, ये इक्विलिब्रियम। इसको हमने क्या नाम दिया था? इक्विलिब्रियम प्राइस। इसको नाम दिया था इक्विलिब्रियम प्राइस। ये है इक्विलिब्रियम प्राइस, मार्केट प्राइस। ये मार्केट प्राइस है जिसको हमने नाम दिया इक्विलिब्रियम प्राइस, वो ये है। अब वो कह रहा है प्राइस अबव देन मार्केट प्राइस। ये P0 है, ये P1। मुझे बताया डिमांड, डिमांड ये है और सप्लाई, सप्लाई ज्यादा है डिमांड ज्यादा है? सप्लाई ज्यादा डिमांड से। और जब सप्लाई ज्यादा हो, नहीं सरप्लस नहीं, वो आवाज लगाता है ना, वो आवाज लगाता है जब सप्लाई ज्यादा हो। टमाटर ले लो, डिमांड कम होती, हम नहीं लेते। तो जब सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम तो चीजें क्या होंगी? सरप्लस में पड़ी होंगी। ठीक है, तो सरप्लस है ऑप्शन अल्फा करेक्ट है। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट। सपोर्ट प्राइस और मिनिमम प्राइस ऑलवेज सेट। सपोर्ट प्राइस है, मिनिमम प्राइस है, मिनिमम प्राइस है। इट डिपेंड्स अपॉन इलास्टिसिटी। सर ये हमने नहीं पढ़ा, पता नहीं क्या है, फारिग कराओ इसको। अ सपोर्ट प्राइस और मिनिमम प्राइस ऑलवेज सेट एट इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस पे होना चाहिए ताकि उस पे प्रोड्यूसर जो है वो भी विलिंग हो और कस्टमर या कंज्यूमर जो है वो भी खरीदने को तैयार हो। हाँ सर, सपोर्ट प्राइस का मतलब ये है कि हमें कोई सब्सिडी दे, हम गवर्नमेंट के पास जाएं, वहां पे बैठ के रोएं और वो फिर कहे कि ठीक है मैं जो मिनिमम प्राइस है या जो इक्विलिब्रियम प्राइस है उससे कम कर देता हूँ। कम करेगा तो बिलो देन इक्विलिब्रियम प्राइस आएंगे हम, और वो ये प्राइस है। ये मैक्सिमम प्राइस नहीं है, मैक्सिमम लिमिट है। ये प्रोड्यूसर चला गया उनके पास तो हम कहेंगे अबाउ द मिनिमम प्राइस। तो ये सपोर्टिव प्राइस और मिनिमम प्राइस जो है वो अबाउ भी कर सकते हैं आप। हाँ, अगर मिनिमम प्राइस लिखा है तो आप ये करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट मिसमैच ना करे। तो अब मिनिमम प्राइस है ना तो आप अबाउ कर दें। मिनिमम प्राइस उधर भी मिनिमम के लिए अबाउ लिखा हुआ ना, तो बस आप अबाउ कर दें। हाँ, ये प्रोड्यूसर के लिए, आप इधर इसको अंडरलाइन करके लिख लें फॉर प्रोड्यूसर। हाँ, ये इस कंज्यूमर है तो फिर बीटा, लेकिन ये अच्छा है, हम प्रोड्यूसर के साथ जाएंगे। अगर कंज्यूमर है तो यहाँ पे मैक्सिमम प्राइस लिखेंगे। क्लियर, आगे चलें। सरप्लस इन गुड्स मार्केट, सरप्लस है इन गुड्स मार्केट, सरप्लस है इन गुड्स मार्केट, सरप्लस है। अब कोई खरीदने को तैयार नहीं है, मैं घर जाऊंगा, आज ले गया, अगले दिन फिर आया, फिर कोई खरीदने को तैयार नहीं हुआ, फिर जब चीज़ें ख़राब होंगी मजबूरन मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे मजबूरन क्या करना पड़ेगा? मुझे प्राइस रिड्यूस करनी पड़ेगी, मुझे प्राइस मजबूरन रिड्यूस करनी पड़ेगी। अ सरप्लस इन गुड्स मार्केट विल डिक्रीज प्राइस, विल इंक्रीज प्राइस नहीं, गलत है। विल रिमेन स्टेबल एट इक्विलिब्रियम नहीं, हम तो ऑलरेडी डिसइक्विलिब्रियम पे हैं। इट डिपेंड्स अपॉन मार्केट कंडीशंस। तो आपको पता है कि जब सरप्लस है तो मजबूरन हमें क्या करना पड़ेगा? प्राइसेस को रिड्यूस करना पड़ेगा। कोई सवाल यहाँ तक? द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस अ मैक्सिमम प्राइस बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल। चलो शुक्र है अगला एमसीक्यूज भी आ गया। What effect will this have on market? Shortage? कोई confusion किसी को? 2.39. The government introduces a minimum wage rate. Government introduces a minimum wage rate beyond the equilibrium wage rate. What effect will this have on labor market? गवर्नमेंट ने क्या किया? वेजेस को
कम किया, वेज रेट कम है ना, वेज रेट कम है, तो मुझे बताएं जब वेज रेट कम हो तो क्या लेबर जो है वो काम करेगी, छोड़ देगी? जब लेबर काम छोड़ेगी तो मुझे बताएं उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी कम होगी? एम्प्लॉयमेंट कम होगी, इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। ठीक है, और जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लाहौर की सड़कों पे लेबर ही लेबर, लेबर ही लेबर, हर जगह पे बैठे रहेंगे, तो सरप्लस ऑफ लेबर भी है और अनएम्प्लॉयमेंट भी है। ऑप्शन चार्ली देखते हैं, डिक्रीज इन लेबर डिमांड, डिक्रीज इन लेबर डिमांड। अब लेबर जो है वो डिमांड नहीं कर सकती कुछ, यानी वो अपनी मनमानी लेबर नहीं कर सकती, वो ये नहीं कह सकती कि नहीं ये तो वेज रेट कम है हम तो काम नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ, इसको अगर आप ये कह लें कि सर ये जो डिमांड है ना वो लेबर की सिर्फ डिमांड है, यानी प्रोडक्ट की डिमांड है, लेबर एक प्रोडक्ट को लें इसको और फिर कहें तो फिर ये गलत है। फिर ऑप्शन डी भी फॉल्स, फिर ए और बी में देखना पड़ेगा। चूंकि आपने अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ तो आपके लिए फिर बीटा करेक्ट है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, लेकिन मैंने आपके फ्यूचर का कॉन्सेप्ट भी बिल्ड किया है, अनएम्प्लॉयमेंट भी। फिर कैसे ये सही है, सरप्लस ऑफ लेबर नहीं सही? आपने अनएम्प्लॉयमेंट का तो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ, आपने सरप्लस ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, तो आपके लिए तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो बीटा होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम वेज रेट है ना, मिनिमम वेज रेट है, इसका मतलब यह उसको पहले जो है वो वेज रेट मिल रहा था पर डे 1000, अब गवर्नमेंट ने कहा नहीं आज से 800 है। मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, मिनिमम है। या आप ये कह सकते हैं, चलें ये कह दें कि इसको गवर्नमेंट ने कर दिया 1500, अब ठीक है, हैं अब ठीक है, वेज रेट 1500, जब वेज रेट 1500 है तो अब हर लेबर जो है वो काम पे लग जाएगा। हाँ सर, जब प्राइस ज़्यादा है तो कोई उसको काम पे क्यों रखेगा, उस पर किसको काम पे क्यों रखेगा, तो फिर क्या है, डिमांड उसकी कम हो जाएगी। तो दोनों तरफ से मैंने आपको बता दिया कि अगर आप उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं कि मिनिमम प्राइस इसको 800 कर देते हैं, फिर क्या होगा, उसकी वजह से सरप्लस ऑफ लेबर। लेकिन जब इसको मैक्सिमम प्राइस की तरफ लेके जाते हैं फिर क्या होगा, उस सिचुएशन में इसकी डिमांड कम हो जाएगी, इसकी डिमांड कम होगी ना, क्योंकि जब प्राइस बढ़ गई तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। सर एग्जाम में कैसे आएगा, एग्जाम में तो हमें नहीं पता चलेगा किस तरह सोचना है, एग्जाम में ये एम्बिग्विटी नहीं होगी, ये नहीं होगा कि सर इसको आप किस एंगल से सोचना है, इसको कम करें या इसको ज़्यादा करें। ये आई कैप के एमसीक्यूज़ हैं और अनफॉर्चुनेटली इसको आई कैप अपडेट नहीं कर रहा, तो हमें दोनों एंगल्स जो है वो स्टूडेंट को सिखाने पड़ते हैं। यस, प्रैक्टिकल समझिए, जाना है आपने, हाँ ठीक है ठीक है। बियॉन्ड का मतलब है सर नीचे, इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे, बियॉन्ड इक्विलिब्रियम वेज, हाँ इसको कम कर सकते हैं। या बियॉन्ड का मतलब ये होता है कि इसको छोड़ दे मिनिमम प्राइस को, ये इक्विलिब्रियम प्राइस को, इक्विलिब्रियम वेज रेट को, हम उससे ऊपर जाएंगे, क्योंकि वेज रेट जो गवर्नमेंट सेट करेगी तो गवर्नमेंट क्या आपको जो प्राइस पहले ऑलरेडी है उससे कम करेगी या ज़्यादा करेगी आपको सपोर्ट करने के लिए, तो गवर्नमेंट हमेशा आपको सपोर्ट करती है, और जो लेबर तबका है गवर्नमेंट तो हमेशा उसको सपोर्ट करती है, तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए ना। तो फिर आप ये एग्जांपल ले लें 1500 वाली, लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं बहुत जालिम है ये लोग, तो इसको 800 के साथ ले जाएं। लेकिन मैंने आपको दोनों एंगल से दिखा दिया कि इसमें फिर ऑप्शन कैसे आपकी चेंज हो जाएगी। आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो फिर ये एम्बिग्विटी एग्जाम में नहीं होगी। करेक्ट आंसर किया है। अब देख लें अगर आप जो है वो 800 के मुताबिक किया तो फिर तो सरप्लस है, क्योंकि वो नहीं आ सकता, फिर अगर 800 लेते हैं तो फिर तीसरा नहीं आ सकता, अनएम्प्लॉयमेंट का आपने अभी पढ़ा नहीं हुआ, तो फिर आपके लिए ऑप्शन बीटा ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं 1500 ठीक है,
इसको 1500 के एग्जाम्पल के साथ लेके चलते हैं। तो फिर चूंकि वेज रेट ज़्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, फिर ये ठीक है। ठीक है, ये आगे मज़ीद जो है वो कॉन्सेप्ट आपके पॉलिश होंगे, डोंट वरी। कल भी मैंने आपको बताया था ना कि ये अभी शुरुआत है, अभी सिर्फ कहानी शुरू हो रही है, इसलिए कंप्लीट पिक्चर आपके सामने नहीं है। अच्छा, जो पीछे सोल्यूशन होगा उसके साथ जाएं, जो आई कैप ने दिया हुआ है। आगे चलें, उस वक्त भी समझ आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम 2 चैप्टर एंड पे जो आपको MCQs मिले। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिटरमिनेंट, फिर डिटरमिनेंट में सवाल पूछ रहा है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई एक्सेप्ट इनकम लेवल। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है, ये कर लिए सारे, सारे कर लिए। ठीक है, वो जो कुछ कुछ रहते हैं वो मैंने एक्सट्रैक्ट किए। सप्लाई शेड्यूल शो द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ कमोडिटी और अ गिवन टाइम। ठीक है, सप्लाई कर्व डिस्क्राइब। डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इनवर्स है? डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, which of the following will not help to determine the position of supply curve? Position of supply curve, consumer income, ये टैक्सेस है, कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, रिसोर्स कॉस्ट और टेक्नोलॉजी कॉस्ट। उसने जो भी बता दी, लेकिन कॉस्ट तो कॉस्ट है ना, बस उसने नाम दे दिया इसको। 42 34 विच ऑफ द फॉलोइंग इन नॉट हेल्प टू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ सप्लाई कर्व। किसकी वजह से हम सप्लाई कर्व को डिटरमिन नहीं कर सकते? अब डिटर्मिनेट करना है इसको। सप्लाई कर्व को क्या आप टेक्नोलॉजी के साथ डिटर्मिनेट कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी है तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई का बताना है हमने। अगर टेक्नोलॉजी ख़राब टेक्नोलॉजी है, वर्स्ट टेक्नोलॉजी है, तो सप्लाई कम हो जाएगी। और जब कॉस्ट ज़्यादा है सप्लाई कम हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, और जब कॉस्ट कम है बढ़ जाएगी। टैक्स ज़्यादा, टैक्स ज़्यादा मतलब कॉस्ट ज़्यादा, कॉस्ट ज़्यादा तो सप्लाई कम, और टैक्स कम, टैक्स कम या सब्सिडी ज़्यादा, टैक्स कम या सब्सिडी ज़्यादा, तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी क्योंकि कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी। और इनकम बढ़ेगी तो सप्लाई पे सर कोई इफेक्ट नहीं होगा इसका। ये तो करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। गुड्स ग्रोइंग कंडीशंस फॉर वीट, गुड ग्रोइंग कंडीशन है, गुड ग्रोइंग कंडीशन, इसको अंडरलाइन किया होगा आपने। गुड है ये, फेवरेबल है। फॉर वीट वुड प्रोबेबली गुड कंडीशन है। सप्लाई बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी तो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, चलें जी, इसके साथ हमारी ये जो 2-3 लेक्चर के MCQs पेंडिंग थे वो ख़त्म हो गए। यस, अब आज के कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा, और इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, इसके बाद भी है 8 और 9 भी है, लेकिन हम वो आखिर में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हमारा ये आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का, क्या नाम दूँ इसको? चेंज इन मार्केट
चलें, तैयार हैं, आगे चलें। चेंज इन मार्केट इक्विलिब्रियम, इससे पहले आप मार्केट इक्विलिब्रियम सीख चुके हैं। क्या है मार्केट इक्विलिब्रियम? सर जहाँ पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, डिमांड इक्वल टू सप्लाई, इसका मतलब मार्केट इक्विलिब्रियम। डिमांड इक्वल टू सप्लाई का मतलब है मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना? ये मार्केट इक्विलिब्रियम है। ये क्या है? डिमांड है, सप्लाई? इधर क्या लिखूं? और इधर प्राइस लेवल, इधर भी आएगा प्राइस लेवल, क्वांटिटी डिमांडेड, वही सवाल एक दफ़ा फिर पूछ रहा हूँ। मुझे बताएं, जो डिमांड है वो इकोनॉमी में थ्रू आउट इकोनॉमी क्या सेम रहती है या चेंज भी हो सकती है? चेंज होती है तो क्या सिर्फ इंक्रीज होगी या सिर्फ डिक्रीज होगी? सर दोनों सूरतें पॉसिबल है। अच्छा फिर बताएं, सप्लाई जो है वो क्या हमेशा कांस्टेंट रहेगी या चेंज हो सकती है? चेंज हो सकती है, इसका मतलब क्या सिर्फ इंक्रीज होगी या डिक्रीज भी हो सकती है? सर दोनों सूरतें पॉसिबल है। अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं सर ये जो मार्केट में जो चेंज आएगा, मार्केट में जो फ्लक्चुएशन है वो डिमांड के चेंज होने की वजह से भी है और सप्लाई के चेंज होने की वजह से भी, यानी ये 4 सिचुएशन पॉसिबल है अगर आप मुझसे पूछें तो। 4 कौन सी सिचुएशन? सर डिमांड में चेंज है, डिमांड में चेंज का मतलब यह है कि राइटवर्ड चेंज इन डिमांड, इसको हमने नाम दिया था शिफ्ट इन डिमांड। राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। फिर सप्लाई में भी चेंज है, कैसी चेंज है? राइटवर्ड चेंज इन सप्लाई और लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई। चेंज मैं कह रहा हूँ लेकिन आपको मैं फेमिलियर करूंगा शिफ्ट के साथ। शिफ्ट है ये राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है? तो कितनी सिचुएशन पॉसिबल है? 4 सिचुएशन पॉसिबल है, बताएं जी। सर ये मार्कर उनसे कहें चेंज। ठीक, कितनी सिचुएशन पॉसिबल है? 4। राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड, नंबर 2 लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड, नंबर 3 राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई और नंबर 4 लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई। पहले कौन सा करूं, डिमांड या सप्लाई? डिमांड या सप्लाई? शाबाश बताएं। वोटिंग कर लेते हैं। डिमांड वाले, सप्लाई। और डिमांड में फिर 2 पॉसिबिलिटी है, राइटवर्ड भी है लेफ्टवर्ड भी है। राइट वाले, लेफ्ट वाले, मुश्किल मुझे ही दे दिया। चलें कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डिमांड को क्या करना है? शिफ्ट करना है, शिफ्ट करना है, पहले शिफ्ट करना है। राइटवर्ड करना है लेफ्टवर्ड करना है? सेकंड डिसीजन ये है राइटवर्ड शिफ्ट करना है। चले मैं डिमांड को राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा हूं। अच्छा उससे पहले डिमांड को मैं राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा हूं, क्या डिमांड ऐसे ही राइटवर्ड शिफ्ट हुई होगी या उससे पहले कोई वकुआ हुआ होगा, कोई वारदात हुई होगी जिसकी वजह से डिमांड शिफ्ट हो गई राइटवर्ड? आप वो वकुआ बता सकते हैं? वो बता सकते हैं? शाबाश, नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट। जरा इस एग्जाम्पल को स्पेसिफाई नहीं कर लेते आप? स्पेसिफाई नहीं कर लेते? स्पेसिफाई करें ना। इनकम ऑफ कंज्यूमर, वेल डन। इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? डिमांड शिफ्ट हो जाएगी। अच्छा शिफ्ट करेगी तो किस तरफ? लेफ्टवर्ड ना, राइटवर्ड। अच्छा मैं डिमांड को राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा हूं, ये देखें। ओ सर ये तो सप्लाई है। सर वो भी आपने गलत किया है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया है। कोई नहीं, सीख रहा हूं मैं भी। जी बताएं, डिमांड को राइटवर्ड शिफ्ट करूं, डिमांड को राइटवर्ड शिफ्ट करूं, ठीक है? कि D0 है, ये D1 है।
ठीक है ना। ये मैंने क्या किया, मैंने कहा मैंने क्या करना है, चेंज करना है किसको, मार्केट इक्विलिब्रियम को चेंज करना है। मार्केट इक्विलिब्रियम में चेंज मैं देख रहा हूं, क्या ये चेंज मार्केट इक्विलिब्रियम में पॉसिबल है? आपने कहा सर बिल्कुल पॉसिबल है। सर ये 4 तरह से पॉसिबल है। इसमें पहली कंडीशन हो सकती है कि इसको राइटवर्ड शिफ्ट करें डिमांड को आप, फिर पॉसिबल है कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट करें आप डिमांड को, फिर पॉसिबल है कि राइटवर्ड शिफ्ट करें सप्लाई को, लेफ्टवर्ड शिफ्ट करें सप्लाई को। मैंने आपसे पूछा कौन सा पहले सिखाऊं, आपकी फरमाइश आई सर डिमांड को करें राइटवर्ड शिफ्ट करें। डिमांड को मैंने राइटवर्ड शिफ्ट किया। इसकी एग्जांपल हमने ली इनकम की, कि इनकम बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ गई। जब डिमांड बढ़ती है किसी भी नॉन प्राइस डिटरमिनेंट की वजह से, तो आपको पता है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व होता है या शिफ्ट एंड डिमांड कर्व, शिफ्ट एंड डिमांड कर्व। अब मैंने डिमांड कर्व को शिफ्ट किया, ये देखें ये इक्विलिब्रियम है, पहले इक्विलिब्रियम है ना, इसको हमने नाम दिया इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे जो क्वांटिटी होगी इसको क्या नाम देंगे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, शाबाश। और इक्विलिब्रियम पे जो प्राइस, उसको हम नाम देंगे इक्विलिब्रियम प्राइस पी नॉट। डिमांड बढ़ने से देखते हैं क्या हुआ। जब डिमांड बढ़ी, डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हो गई, एक न्यू इक्विलिब्रियम हमें देखने को मिला। वो क्या है, E1। E1 पे जो क्वांटिटी होगी उसको हम क्या नाम देंगे, EQ1। इसको मैं प्राइस को क्या नाम दूं, P1। हुआ क्या, ये जब डिमांड बढ़ी किसी भी नॉन प्राइस डिटरमिनेंट की वजह से, तो उसकी वजह से डिमांड शिफ्ट हो गई, एक एंटायरली न्यू डिमांड कर्व क्रिएट हो गया। देख रहे हैं, शिफ्ट की डेफिनेशन ये थी ना, जागते रहे, आपके दोस्त ने नहीं समझाना बाद में आपको। डिमांड जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गई, D1। अब मुझे बताएं क्या हुआ, ये आप देख रहे हैं, ये क्या हुआ, आप देख रहे हैं क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई या आउटपुट, या सॉरी आउटपुट नहीं, डिमांड आउटपुट में सप्लाई में दूंगा। डिमांड बढ़ी और ये नहीं, क्वांटिटी भी अप और प्राइस भी अप। न्यू इक्विलिब्रियम ये है, क्वांटिटी शाबाश बताएं, क्वांटिटी अप और प्राइस लेवल भी अप। क्या डिमांड चाहिए हमेशा सेम रहती है, चेंज हो सकती है। राइटवर्ड शिफ्ट आपने देखा, इसमें सीख लिया। क्या डिमांड हमेशा राइटवर्ड शिफ्ट होगी, नहीं सर, लेफ्टवर्ड भी शिफ्ट हो सकती है। यानी इसका मतलब किसी नॉन प्राइस डिटरमिनेंट की वजह से डिमांड कम भी हो सकती है। शाबाश, कम करवाएं। कोई एग्जांपल दें, ऐसे नहीं, कोई स्पेसिफिक एग्जांपल दें फिर। शाबाश, सर्दियां आ गई तो क्या हुआ, गर्मियों के कपड़े के डिमांड कम हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, उसकी डिमांड कम होगी, तो ये देखें डिमांड कम हो रही। ओहो, फिर मैंने वही गलती की है। D0 और D1। शाबाश, इक्विलिब्रियम बताएं जी। पहले ये है ना, और पहले ये है E1, सॉरी E0 पे और प्राइस P0। अब क्या हुआ, डिमांड कम हो गई, क्वांटिटी कम, तो क्वांटिटी डाउन, प्राइस आप बता दें, शाबाश, प्राइस भी डाउन। बहुत मुश्किल था ये तो, है ना। यस सर वाले चलें, सप्लाई बता दें फिर।
राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। यस, यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। क्वांटिटी डिमांड जो है वो चेंज हो रही है, मतलब कम भी हो रही है, ज़्यादा भी हो रही है, ये तो समझ में आता है, लेकिन प्राइस क्यों कम ज़्यादा हो रही है? सर प्राइस क्यों कम ज़्यादा हो रही है? नॉन प्राइस डिटरमिनेंट्स की बात। कोई इसका जवाब दे सकता है? मैं नहीं देना चाहता अभी, इट मे बी टू अर्ली। मैं चाहता हूँ नेक्स्ट। नहीं, ये हम लॉ ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ सप्लाई तो नहीं पढ़ रहे। शाबाश, कोई जवाब दीजिए, इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करें। मार्केट में डिमांड कम हो गई तो जो प्रोड्यूसर था, जितना आपने कहा कि कहते हैं टमाटर वाला है, उसने देखा कि डिमांड कम है तो उसने प्राइस कम कर दी। उसने प्राइस कम कर दी। अब ऑन द अदर हैंड जब डिमांड ज़्यादा होगी तो डिमांड ज़्यादा तो प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ाएगा ना, सप्लाई बढ़ाएगा। मैंने इसकी एक एग्जांपल दी थी कि पेट्रोल आपका ख़त्म हो गया, डिमांड ज़्यादा, डिमांड उसकी ज़्यादा है, आपका पेट्रोल ख़त्म हो गया। प्रोड्यूसर अगर आपको हाई प्राइस चार्ज करेगा तो क्या परचेज करेंगे? तो डिमांड भी अप और प्राइस भी अप। ठीक है, मज़ीद ये तो वो बेसिक एग्जांपल जो क्लास एग्जांपल उस वक्त मैंने दी थी उसके साथ है, मज़ीद ये आगे आएगा, इसको एक्सप्लेन करेंगे। चलें जी, सप्लाई क्या फिर मेरा सवाल। यस, आपने पहले पेंडिंग भी छोड़ी थी कि मतलब कि लॉ ऑफ डिमांड जब बढ़ा था उसमें प्राइस के इंक्रीज होने से मतलब डिमांड डिक्रीज हो जाती थी। आपने कहा था कि डिमांड डिक्रीज होगी। प्रीवियस लेक्चर में मैंने फिर दोबारा इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड, फिर इफेक्ट ऑफ डिमांड ऑन प्राइस मैंने पढ़ाया है। इसके साथ क्या लिखा हुआ है? इसके साथ ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? उससे पहले इफेक्ट ऑफ डिमांड या सप्लाई ऑन प्राइस, इफेक्ट ऑफ डिमांड ऑन प्राइस। ये देखें, डिमांड को पहले हम चेंज कर रहे हैं, पहले हमने डिमांड को चेंज किया, उस पर इफेक्ट देखा किसका? इसलिए मैंने उस वक्त कहा था आपने नहीं पूछना, मैं बाद में खुद बताऊंगा, तो ये मैंने आज बता दिया। जी बताएं, सिचुएशन और कौन सी पॉसिबल है? राइटवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई, और नंबर 4 लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। जिससे पूछूंगा वो बताएगा। जी दोस्त जो बातें कर रहे हैं, शाबाश बताएं। पहले कौन सा करें, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट? राइटवर्ड। चले आपकी फरमाइश पे राइटवर्ड। अब हमारे भी एक फरमाइश पूरी की जाए। ये है डिमांड, ये सप्लाई। आपसे नहीं पूछूंगा, ये अब बात पुरानी हो गई कि क्या लिखना है। क्या करूं, राइटवर्ड शिफ्ट करना है सप्लाई को। सप्लाई को राइटवर्ड शिफ्ट कैसे करूं? नहीं, राइटवर्ड शिफ्ट ऐसे ही सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट हुई होगी? नहीं, क्या हुआ होगा? अब कोई वकुआ, अच्छा वो वकुआ बता दें मेरा भाई। शाबाश बताएं, आपसे पूछ रहा हूं। अभी हमने डिमांड में डिस्कस किया सर कोई नॉन प्राइस, हाँ आप ये कहना चाह रहे हैं शाबाश सर, कोई नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट के चेंज होने से सप्लाई चेंज हो गया होगा, ऐसे ही है। चलें वो कोई नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट बता दें। इनकम ऑफ कंज्यूमर, चलें प्रोड्यूसर, इनकम ऑफ प्रोड्यूसर, दोनों नहीं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिटर्मिनेंट है कि नहीं? डिमांड का डिटर्मिनेंट है ये कि नहीं? है ना? ये हाल है, देखिए ये सप्लाई का डिटर्मिनेंट है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है तो डिमांड नहीं सप्लाई। फिर कॉन्फिडेंट होकर जवाब दें। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा, कॉस्ट ज़्यादा तो सप्लाई ज़्यादा। नहीं, सप्लाई कम सर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम तो सप्लाई ज़्यादा, और जब सप्लाई ज़्यादा तो सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट होगी, यानी कॉस्ट जब कम है तो सप्लाई
ज़्यादा, और जो सप्लाई जब ज़्यादा होगी तो सप्लाई शिफ्ट हो जाएगी राइटवर्ड लेफ्टवर्ड, ठीक है। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या है, इनिशियल इक्विलिब्रियम, पी नॉट है। अब देखते हैं, अब देखते हैं क्या हुआ, जब सप्लाई बड़ी है, जब सप्लाई मार्केट में बढ़ गई, जब सप्लाई मार्केट में बढ़ गई, प्राइस सॉरी सप्लाई इतनी बड़ी कि एक्सेस सप्लाई हो गई, सप्लाई ज़्यादा हो गई ना, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई, अब कोई लेने को तैयार नहीं है, अब कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है, क्या करना पड़ेगा फिर, प्राइस को रिड्यूस करना पड़ेगा, प्राइस को रिड्यूस करेंगे, कॉस्ट ऑफ, ये प्राइस को रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, प्राइस को रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, सप्लाई तो वैसे भी ज़्यादा हो रही है, ये सप्लाई की वजह से नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा, सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, तो बता देना जनरल रूल कि सर प्राइस इसके अकॉर्डिंग, सप्लाई इसके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा हो जाएगी। ये तो मैं वो जनरल रूल आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने तो पूछा ही नहीं कि जब सप्लाई कम होगी या ज़्यादा होगी उसका इम्पैक्ट बताओ प्राइस पे। आज मैं ये पढ़ा रहा हूँ कि सप्लाई कम ज़्यादा हो रही है तो इसका प्राइस पे इफेक्ट क्या है, ये डिमांड कम हो रही है, डिमांड ज़्यादा हो रही है, इसका इफेक्ट प्राइस पे क्या है। इसलिए मैं पहले ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बाद फिर ये क्लियर, ये क्लियर। अच्छा अगला बताएं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। सर सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट हो गई, राइटवर्ड शिफ्ट सप्लाई ऐसे नहीं हुई होगी, कोई कुछ ना कुछ हुआ होगा, और वो क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसकी एक एग्जांपल है, बाकी डिटरमिनेंट्स भी आप ले सकते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है, जब सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट करेगी तो आपने देखा कि सप्लाई बढ़ गई लेकिन प्राइस कम हो गई। अब ये प्राइस कम कैसे हुई, क्यों हुई, किस वजह से हुई है, नॉन प्राइस डिटरमिनेंट की वजह से हुई है। सर क्या नॉन प्राइस की वजह से, डिटरमिनेंट की वजह से सप्लाई कम हो सकती है, ये देखा तो सही आपने, सॉरी प्राइस कम हो सकती है, ये देखें प्राइस कम हो गई, ये होता क्यों है और कैसे होता है। मेरी वही एग्जांपल है टमाटर वाली, मैं इसको चेंज नहीं करूंगा कि क्योंकि सारी एग्जांपल में सारी कंसेप्ट में एक एग्जांपल से समझाऊंगा। जब उसने आवाज़ लगाई एक्सेस सप्लाई हो गई, उसने आवाज़ लगाई, जब कॉस्ट कम तो लोग ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे ना, कॉस्ट कम है तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन बढ़ा दी, प्रोड्यूसर ने, अब प्रोडक्शन बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, कितना कोई हम परचेज कर लेंगे, क्या खाने की जगह ये नाश्ते में टमाटर खाएंगे, अब क्या मेहमान आएंगे तो टमाटर काट के दे दो, और नहीं ऐसे पॉसिबल नहीं है, जितनी ज़रूरत है वो सारा कुछ हम खरीद रहे हैं, लेकिन वो आपको मोटिवेट करते हैं कैसे, प्राइस को कम करके, वो आपको लालच देते हैं कि आपने पहली 2 क्लासें तो गौर से पढ़ी हैं, जैसे ही प्राइस कम होती है आप कहते हैं सर ने कहा डिमांड बढ़ा दो, आप डिमांड बढ़ा लेते हैं। जो पहले अगर मोहल्ले वाले आपसे टमाटर मांगते थे ना, आप गिन के टमाटर देते थे, अब कहते हैं उधर पड़े में जाके ले लो, अपनी मर्जी से ले लो जितने ले सकते हैं। पहले 2-3 टमाटर से ज़्यादा नहीं देते थे, अब आपकी मर्जी जितने मर्जी ले लो, क्योंकि टमाटर सस्ते हो गए, अब उसकी सप्लाई बढ़ गई है। और आपने भी देखा हो जब सप्लाई मार्केट में बढ़ती है, जब चीज़ें ज़्यादा आती हैं, जब शुरू में उसकी क्वांटिटी कम होती है, प्राइसेस ज़्यादा नहीं होती, आप कहते हैं वेट करते हैं 1 महीने में, जब सप्लाई उधर से भी गुजरावाला से भी आ जाएगी, मुल्तान की भी आम की सप्लाई शुरू हो जाएगी, फिर इसकी प्राइसेस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। खुद प्रैक्टिकली ये नहीं देखते आप, तो फिर क्यों सवाल पूछ रहे हैं। जी बताएं अगला सवाल। जी अगला सवाल मेरे भाई आपका, शाबाश, आपके जहन में है कोई सवाल, पूछें, वेट कर लेते हैं, पूछें, सोचें, शाबाश। द मोर यू आस्क द मोर यू लर्न। यस पूछें।
ये समझ लग गई ना, तो बस ठीक है, फिर क्या मसला। डिमांड वाले में लेफ्ट शिफ्ट एंड डिमांड, भाई को लेफ्ट शिफ्ट एंड डिमांड में प्रॉब्लम आ रही है, ये है लेफ्ट शिफ्ट एंड डिमांड, ठीक है। डिमांड कम हो रही है, ये डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हो गई। कैसे डिमांड कम हुई है? डिमांड कैसे कम हुई? शिफ्ट कैसे हो गई डिमांड? सर कोई नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट की वजह से डिमांड शिफ्ट हुई होगी। अच्छा, वो वारदात बताएं, उसकी एग्जांपल बताएं। शाबाश, अब आप बताएं। वो वारदात भूल गए, नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट याद है? नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट सुनाएं, शाबाश। नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट सुनाने हैं, सिर्फ प्राइस डिटर्मिनेंट नहीं जी। साथ वाला इस बता दें, आप बताया करें जी। शर्म आएगी इनको, अगले दिन जो है वो पढ़ के आया करेंगे। नहीं, आप मुझे नहीं, इनको कान में। सब अब ठीक है, अब आगे इनको करने दें, ये धक्का स्टार्ट है ना, तो हो जाएंगे शुरू जी। इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, शाबाश, बिल्कुल ठीक। पॉपुलेशन और नंबर ऑफ बायर, शाबाश। और आगे मुझे भी नहीं याद, चलने आगे बताएं। पॉपुलेशन ऑफ नंबर ऑफ बायर, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस और शॉर्टेज, अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, नहीं, क्रेडिट फैसिलिटी। आगे कोई नहीं है, एडवर्टीजमेंट भी है, शाबाश, एडवर्टीजमेंट भी है, फैशन या ट्रेंड भी है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। याद करके आया करें, करके आया कि नहीं है? अच्छा मुझे बताएं, इनकम आपकी कम हो रही है, इनकम कम होगी तो डिमांड भी, नॉर्मल गुड है तो इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी। डिमांड कम होगी तो डिमांड शिफ्ट हो जाएगी, ऐसे डिमांड शिफ्ट होगी। देखिए, अब मैंने ये साबित करना है, साबित क्या करना है कि प्राइसेस कम हो गई। कम क्यों हुई ये साबित करना है मैंने। ये है इनिशियल इक्विलिब्रियम, उस पर क्वांटिटी है Q नॉट और प्राइस है P नॉट। इनकम कम होने की वजह से जो MM आलम पे लोग बैठे हुए थे, प्रोड्यूसर थे, और उसने देखा कि यार यहाँ पे लोगों की इनकम कम हो रही है, तो लोग इचरा शिफ्ट हो रहे हैं। ये क्या करेंगे? अपनी प्राइसेस कम कर देंगे ताकि लोगों की अवेलेबिलिटी, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। जब परचेजिंग इनकम ही नहीं है, जिन लोगों की इनकम नहीं है वो क्या खरीद सकते हैं, तो आप डिमांड को क्या करेंगे? डिमांड क्या होगी? ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गई, डिमांड कम हो रही है। चलें, अगर ये एग्जांपल समझना नहीं, दूसरी एग्जांपल देखें। कोविड-19 में कुछ चीज़ों की प्राइस बढ़ी हैं, कुछ चीज़ों की प्राइस कम हो गई। आप मुझे बता सकते हैं कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी प्राइस कम हुई होगी? आपने देखा चिकन की प्राइस कितनी रिड्यूस हो गई थी, देखा था। कोविड-19 में भी चिकन की प्राइसेस बहुत रिड्यूस हो गई, क्योंकि खरीदने को कोई तैयार नहीं था। जब खरीदने को कोई तैयार नहीं था, क्योंकि लोग कह रहे थे ये बीमारी इसी की वजह से लगती है, ये जो वायरस है ये इसी की वजह से तो फैला है, चिकन की वजह से। ये शुरू में ये अफवाह थी कि नहीं? ये थी ना। तो जब ये अफवाह थी, लोगों के जहन में ये बिठाया गया था कि ये जो वायरस है ये चिकन की वजह से है, तो लोगों ने क्या इसको खाना बढ़ा दिया था या कम कर दिया था? जब कम करेंगे तो मुझे बताएं डिमांड क्या होगी? कम होगी। तो ये डिमांड क्या कम नहीं हो रही? डिमांड कम हो गई। चिकन जिसके पास स्टॉक में पड़ा हुआ था, इतना स्टॉक पड़ा हुआ था, उसने क्या किया? उसने प्राइस क्यों कम की? हाँ, ताकि लोग क्या करें, ये इधर से मोटिवेट हो, लोग जो है वो ये कंज्यूम करना वापस शुरू कर दें। तो प्राइस उनको मजबूरन कम करनी पड़ी ना। ये ले प्राइस इसीलिए कम हो रही है। कोई और एग्जांपल पसंद करेंगे? क्लियर? किसी और स्टूडेंट को, किसी सिंगल स्टूडेंट को भी अगर समझ ना आई हो तो हाफिज साहब को बता दें कि 2 मिनट और दे दें। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब आपकी असाइनमेंट है, ये मैं नहीं करवाऊंगा, ये आपने खुद घर से करके लाना है। आपकी असाइनमेंट है, आपने 8 डायग्राम बनानी है। 8 कौन सी? 1 2 3 और 4 ये हो गई।
1 2 3 और 4, 4 जमा 4 8। अब कब कब करनी है? एक सोने के बाद 4 डायग्राम बनानी है, एक और उठने से पहले। 2 असाइनमेंट है 2 टाइम की। सोने के बाद का मतलब यह है कि जब आप सुबह उठेंगे तब कर लीजिएगा, और उठने से पहले का मतलब यह है जब आप रात को सोना उससे पहले कर लें। ठीक है ना? ये चलें जी, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।